सॉरी, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप लोगों ने वीडियो देखा क्या? वीडियो यस, बहुत सुंदर बनाया वो। यस, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था प्रभु जी, बहुत सुंदर है प्रभु जी, बहुत सुंदर। उसको धीरे धीरे और थोड़ा अच्छा बनाएंगे। अभी 8 बना दिए हैं, हर ट्यूसडे को आएगा। अभी वापिस हम अब कॉस्मोलॉजी पे बना रहे हैं, क्रिएशन कॉस्मोलॉजी। अच्छा रहेगा नए लोगों के लिए समझने के लिए, अच्छा रहेगा। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं और भागवतों में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज से आज नंद सुनंद बात करेंगे, जो वैकुंठ से आए हैं उनको लेने के लिए। विष्णु दूत है, चतुर्भुज रूप में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुदेवाय कृष्णप्रेष्ठाभिधरे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौराणी प्रचारिणे विशेषून्नति पश्चात्देशकारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है और हम सब 11 चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के 23वें श्लोक में, यहाँ पे अभी हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। तो अभी विष्णु के जो दूत है वो अभी ध्रुव महाराज को मार्गदर्शन करेंगे। आइए पढ़ते हैं 23वें श्लोक। सुनंद नंद उचतः उचतुः उचतुः नंदाव उचतुः। तो भो भो राजन् सुभद्रं ते वाचं नो वाहितः शृणु। इह पंचवर्ष तपसा भवान् देवं मति त्रिपत्। Nanda and Sunanda, the two confidential associates of Lord Vishnu, said, "Dear king, let there be all good fortune unto you. Please attentively hear what we shall say. When you were only 5 years old, you underwent severe austerities, and now you thereby greatly satisfied the supreme personality of Godhead." विष्णु के दोनों विश्वस्त पार्षद सुनंद तथा नंद ने कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो। हम जो कहें कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुने। जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कठिन तपस्या की थी और उससे आपने पुरुषोत्तम भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था। तो 5 वर्ष में आपने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया था। प्रभुपाद लिखते कि 5 साल के बच्चों को अगर आप ट्रेनिंग देते हैं तो बहुत जल्दी ही वो कृष्ण भावनाभावित हो जाता है। और बोले अनफॉर्चुनेटली दिस ट्रेनिंग इज लैकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अभी ये कोई सिखा नहीं रहा है, दुर्भाग्य है। और हम लोग गुरुकुल खोल रहे हैं तो बड़ा कष्ट हो रहा है लोगों को, धर्म का काम हो रहा है तो बहुत 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 एलर्जी है, दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। परेशान करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि आप सही काम करो। जब कृष्ण प्रकट हुए थे तो कंस परेशान हो गया, तो सब परेशान हो गए, क्योंकि भगवान अब धर्म को खड़ा करने वाले हैं। वैसे ही गुरुकुल ही एक्चुअली वर्णाश्रम को खड़ा करेगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब अभी 40 साल की लड़कियां हैं, शादी नहीं कर रही है। 32-35 के लड़के हो गए, उनको लड़कियां नहीं मिल रही है। सबको करियर बनाना है, करियर कहाँ है कुछ दिख नहीं रहा है। It is necessary for the leaders of Krishna consciousness movement to start education institutions in different parts of the world to train children starting at age of 5 years. देखो क्या लिखा है कि जो कृष्ण कॉन्शियस लीडर्स है ना, जो यहाँ पे
मीटिंग पे मीटिंग लिए जा रहे हैं, उनका काम क्या है वो ये देखो, ये है कि उनको ये चालू करना चाहिए। 5 साल के बच्चों को ट्रेनिंग मिले या करना चाहिए। अभी तक तो मैंने छोटे बच्चों को लिया नहीं, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन देख के ऐसा लग रहा है एक गुरुकुल ऐसा खोले जहाँ से छोटे बच्चे 5 साल से लेके आगे जो 9 साल तक मेरा बैच रहते हैं ना, वो वाले हैं। बस वही उनको देख रेख का बीच जाना। The such children will not become hippies or spoiled children of society. Rather, they can all become devotees of Lord. The face of the world will then change automatically. ठीक है, तो वो ये फिर ऐसे बच्चे जो हिप्पी या मतलब बेकार बच्चे नहीं बनेंगे, हिप्पी नहीं बनेंगे, बदमाश नहीं बनेंगे, हाँ हाँ भक्त बन जाएंगे। तब द फेस ऑफ द वर्ल्ड विल चेंज ऑटोमेटिकली, तब ये फेस चेंज होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रॉपर मैं देख रहा हूँ इसका परिणाम, बच्चों का परिणाम दिख रहा है ना। 24 तस्याखिल जगत् धातु आवां देवस्य शारंगिनः पार्षादाव इह संप्राप्तौ नेतुम त्वां भगवत्पदम। We are representatives of the Supreme Personality of Godhead, the creator of the whole universe, who carries in his hand the bow named Sharanga. We have been specifically deputed to take you to the spiritual world. हम उन भगवान के प्रतिनिधि हैं जो समग्र ब्रह्मांड का सृष्टा है, और हाथ में शारंग, शारंग भी नहीं है, शारंग ऐसा नामक, शारंग लिखा है, शारंग सही है, शारंग नामक धनुष को धारण किए रहते हैं। आपको वैकुंठ लोक ले जाने के लिए हमें विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। तो हमें नियुक्त किया गया आपको ले जाने के लिए। भगवान कहते हैं the Lord that simply by knowing his transcendental pastimes, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अगर कोई ये भी जान जाए कि मैं दिव्य हूँ और उस हिसाब से मुझसे डील करे तो भी वो वैकुंठ आ जाए। His acts can immediately fit to transfer the spiritual world. The principle stated in the Bhagavad Gita operated by in the case of Dhruva. ध्रुव महाराज के देखो, ध्रुव महाराज के सामने ही उनको लेकर जा रहे हैं। हाँ, so now mature result was that Dhruv Maharaj became fit to be carried to the spiritual world, accompanied by different confidential associates of the Lord. तो अब जो भक्त हैं उनके पार्षद हैं उनको लेके जाना है। 25 सुहृदुजयं विष्णुपदं जितं त्वया यत्सूरयो प्राप्य विचक्षते परम् आतेष्ट तच्चन्द्र दिवाकरादयो ग्रहक्षतारः पर्यन्ति दक्षिणम्। To achieve Vishnu Loka is very difficult, but by your austerity you have conquered even the great rishis and demigods cannot achieve this position. Simply to see the supreme abode, the Vishnu planet, the sun and moon and all the other planets, stars, lunar mansions and solar systems are circumambulating it. Now please come. Narayana, you are welcome to go there. विष्णु अब ज्यादा बढ़ाएगा। विष्णु लोक को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है। बड़े बड़े ऋषि तथा देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। परम धाम विष्णु लोक के दर्शन करने के लिए ही सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रह, तारे, चंद्र, भुवन, नक्षत्र तथा सौरमंडल, मेरा सीक्वेंस एक बार चालू होगा तो काउंटिंग ही करते रहना है, उसकी परिक्रमा करते हैं। कृपया आइए, वहां जाने के लिए आपका स्वागत है। एक मिनट
प्रभु जी आवाज येत नाही आहे काहीच. हरे कृष्णा, देखो आ गया। तो यहाँ Thank you. विष्णु लोक में ले जाने के लिए आए हैं और फिर हमको भगवान ने भेजा है। तो चलिए हमारे साथ। So even in this material world, Prabhupada बोलते हैं, so-called scientists, philosophers, and mental speculators strive to merge into the spiritual sky, but they can never go there. जो ये जो आप लोग कौन सा इंटरस्टेलर और ऐसे बड़े बड़े मूवीज बना देते हैं, साई-फाई मूवीज, कि ऐसे जाइए within the world, we are found and we are found। अरे बात, तुमको कुछ नहीं खोजा है, बस यहाँ बैठ के ना मतलब डिग्री हाथ रहे, कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ से हवा मार रहा है। मराठी मध्ये तोंडाच्या वाफा, मुंह का भाव जैसा, कोई फायदा नहीं उसका। तो ये सिर्फ साइंटिस्ट लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में मर्ज कर देंगे, बट दे कैन नेवर गो देयर। बट अ डिवोटी by executing devotional service not only realizes what the spiritual world actually is, but actually goes there to live an eternal life of bliss and knowledge. The Krishna consciousness movement is so potent that by adopting these principles of life and developing love of God, one can very easily go back home, back to Godhead. तो यहाँ कहा गया कि लेकिन अगर कोई भक्ति करे तो आराम से वैकुंठ जा सकता है। ये जो मटीरियली कैलकुलेशन करके यहाँ से, देखिए बड़ा जोक है, यहाँ से चांद पे जाने के लिए इतना बड़ा स्पेसशिप ये सब लगा, उतना बड़ा फायर इग्निशन लगा, तो वहां से वैसे ही आ गया। अरे ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो मून का 1/6 ग्रेविटी है, तो जितना फ्यूल यहाँ लगा उसका 1/6 तो वहां लगेगा ना स्किप करने के। सब मतलब ऐसे ही उल्लू बनाने का काम 1960 में उल्लू बनाया, वेबस्टीन बैलेंस से बदलते लोग दिखाते कुछ और है और इनका कुछ और ही चल रहा है। और हम लोग उनको नंदी बेल की तरह उनके वैक्सीन ले रहे हैं, वो लोग सीधा बोलते हैं कि हमने वैक्सीन में जोल करके रखा है। आप तो सीधा ऊपर नहीं बोल रहे, मुंह पे, आपके मुंह पे। आप ही लोग पढ़े लिखे लोग की तरह अपना चड्डी बनियान बोल के दीक्षण लिए, कुछ तो जरा लगाए होते, भगवान का दिया हो तो बच जाते। भगवान ने दिया है, सूरज का विटामिन डी दिया है, बाहर धूप में निकलो, जमीन में रहो, तो अंदर ही एंटरटेनमेंट लेना है तो लीजिए। फिर आप एंटरटेनमेंट आता क्या, जेल में आदमी होता है उसको बैठ के सेलफोन देते एंजॉय करो, जेल के बाहर जा नहीं सकते, वैसे ये जेल बना के रखती है। लेकिन एक भक्त है वो वैकुंठ जा सकता है। Here the practical example is in the case of Dhruv Maharaj. While the scientists and philosophers go to the moon, but are disappointed in their attempts to stay there and live. ऐसी प्रॉपर मजे ले रहे हैं साइंटिस्ट और फिलोसफर्स। वो चांद पे तो चले जाते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं प्रॉपर जानबूझ के, चांद पे क्या जाएगा, चांद पे जाते हैं लेकिन जाने का प्रयास करते हैं और वहां रहने का प्रयास करते हैं, रह नहीं पाते। डिवोटी मेक्स इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, लेकिन भक्त जो है वो अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा कर लेते हैं। प्रभुपाद का बुक है ना, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। उसके ऊपर एग्जाम लिखते थे जब नए डिवोटी। Devotees have no interest in seeing other planets, but while going back to Godhead, they see all of them as passing phases, just as one who is going to a distant place passes through many small stations. तो कोई बड़े ट्रेन, हम लोग कहीं से कहीं जाते हैं तो बीच में छोटे छोटे स्टेशन दिखते हैं, वैसे जो वैकुंठ जाते सब दिखता है, सब पासिंग स्टेशन की तरह दिखता है। 26 अनास्थितं ते पितृभि अन्ये अपियं करेचित् अतिष्ठ जगतां वन्द्यं तद विष्णु परमं पदम्। Dear King Dhruva, neither your forefathers nor anyone else before you ever achieved such a transcendental planet. The planet known as Vishnu Loka, where Lord Vishnu personally resides, is the highest of all. It is worshipable by the inhabitants of all planets within the universe. Please come with us and give their eternal life. हे राजा ध्रुव, आज तक न तो आपके पूर्वजों ने, पूर्वजों तो ब्रह्मा का भी नाम ले लिया, स्वयंभू मनु तक न अन्य किसी ने ऐसा दिव्य लोक प्राप्त किया है। यह विष्णु लोक जहाँ विष्णु निवास करते हैं सबों से ऊपर है। यह अन्य सभी इस ब्रह्मांडों के निवासियों द्वारा पूजित हैं। आप हमारे साथ आए
और वहां शाश्वत वास करें। तो आप आइए, आपके पूर्वज को भी ये चीज नहीं मिला था, आइए हमारे साथ वास करिए, चलिए। When Dhruv Maharaj went to perform austerities, he was very determined to achieve a post never dreamed by his forefathers. His father was, मतलब उनके परपिता को भी नहीं मिला था, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। His father was Uttanapad, his grandfather was Manu, पिताजी उत्तनापाद, दादाजी मनु, परदादा ब्रह्मा जी, इनको भी नहीं मिला था। Dhruv wanted a kingdom bigger, उनको बड़ा चाहिए था, मिल गया। और विष्णु दूतों ने बोला कि चलिए हमारे साथ वहां रहिए। तो प्रभात लिखते हैं, दिस इज बिकॉज, इसलिए है ये ऐसा, परम पद क्यों नहीं मिला? बिकॉज एवरीवन विद इन द मटेरियल वर्ल्ड इज आइदर अ कर्मी, ज्ञानी और योगी, बट देयर आर हार्डली एनी प्योर डिवोटीज। शुद्ध भक्त बहुत कम है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करते रहते हैं, जिनका एकमात्र मकसद है भगवत प्रीति। उनका एक ही काम है। The transcendental planet known as Vishnu Loka is especially meant for devotees, not for कर्मीज, ज्ञानीज और योगीज। तो विष्णु लोक जो है वो यहाँ के जो कर्मी हैं या ज्ञानी हैं, जिनको बहुत ज्ञान लेना है और बैठे हुए हैं, या योगी है जो तपस्या से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ रहो, हायर पावर में रहो, पर यही रहो। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान को निरंतर स्मरण करता है, प्रेम करता है। कल मैं एक बहुत अच्छा परपोट पढ़ रहा था, परपोट निकल एक ट्रांसलेशन है, जब भगवान स्वयं, जो ब्राह्मण की पत्नी है ना, जो यज्ञ में ब्राह्मणों के से खाना मांगा था तो उन्होंने नहीं दिया, वो कर्मकांडी थे, उनकी पत्नियों ने दे दिया, पतियों ने रोका जाने से, फिर भी दे दिया। तो उधर जब वो लौटते हैं ना, तो बोलते हैं हमको नहीं जाना है वापिस, अब हमको नहीं जाना है। अब भगवान बोलते नहीं जाओ, तुम्हारा यहाँ रहना सामाजिक रूप से अच्छा नहीं है। सब सीधा भगवान बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, सीधा भगवान खुद बोलते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से कुछ नहीं होगा। सीधा बोल रहे हैं भगवान, भगवान खुद बोल रहे हैं एक्चुअली आप मेरा वो श्रवण करो, स्मरण करो, मेरा जाप करो, मेरा अर्च विग्रह पूजा करो, सीधा बोल रहे हैं भगवान। इससे आप जब श्रवण करोगे तो मेरा संग मिलेगा आपको, मेरे साथ रह के कुछ नहीं मिलेगा। ये स्वयं भगवान समझा रहे, सोचो। तो ये इसलिए आप देखिएगा जब कथा होता है, भगवत कथा जब होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? तो भगवान मेरा हम सुन रहे, भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो आजकल हर कोई कर्मी ज्ञानी सब बन रहा है, शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है। तो शुद्ध भक्त बनेगा तब विष्णु लोक जाएगा ना। ग्रेट ऋषिज और डेमिगॉड्स कैन हार्डली अप्रोच ब्रह्म लोका। अब ये जो ऋषि हैं और ये जो देवता है, इनको ब्रह्मलोक तक भी जाने का मतलब प्रॉब्लम है, वहां भी नहीं पहुंच पाते। उसके लिए कितना इनको ऊपर नीचे करना पड़ता है, अनेक जन, तब जाके वो मौका मिलता है। बहुत साल लग जाते, लाखों लग जाते, कल्प के कल्प खत्म हो जाते, तब जाके कैसे थे जो ब्रह्मलोक पहुंचते। और सोचो यहाँ से ध्रुव को ऐसी मिली है, और उसमें भी ब्रह्मलोक परमानेंट नहीं है। आप ब्रह्म भगवान आन लोक आप पुनरावर्ती अर्जुना, ब्रह्मा से लोक से लेकिन कुछ भी परमानेंट नहीं है। ब्रह्मा जी का आयु भी जो है वो 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर है, उसके तो खत्म। रिलेटिवली उनके 100 ही साल है आयु, उसके बाद क्या है, खत्म। जहाँ ध्रुव महाराज जा रहे हैं वो न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये जो धाम है भगवान का, ये वैकुंठ जो है, इसमें न सूर्य का तेज चाहिए, न चंद्रमा का प्रकाश चाहिए, न इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, न अग्नि चाहिए। ये प्योर स्पिरिचुअल है, डिवाइन है। और वहां एक बार चले जाए तो वापिस नहीं होता है। बाय मटेरियल कैलकुलेशन, traveling at the speed of light, it would take 40,000 light years to reach the topmost planet. तो कह रहे हैं कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी जाएंगे तो 40,000 लाइट ईयर्स लगेंगे, 40,000 लाइट ईयर लगेंगे ब्रह्मलोक पे जाएंगे। By mechanical processes, we are unable to reach the topmost planet of the universe. हम इस ब्रह्मांड के टॉप में जाने को अभी तक हम जा नहीं पा रहे। बट बाय भक्ति होगा, भक्ति योग से आप सीधा पहुंचते हो। हाँ, प्रभात सीधा बोलते, we have outlined this in our small booklet, easy journey to other planets.
प्रभु जी बोलते, प्रभु बोलते कि मैंने ये लिखा है। ठीक है, 27। एतद्विमान प्रवरम उत्तम श्लोक मौलिना उपस्थापितम आयुष्मान अधिरोधुम त्वामर्हसि। O immortal one, this unique airplane has been sent by the Supreme Personality of Godhead, who is worshipped by selected prayers and who is the chief of all living entities. You are quite worthy to board such a plane. हे दीर्घजीवी, इस अद्वितीय विमान को उन भगवान ने भेजा है जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख हैं। आप इस विमान में चढ़ने की सर्वथा योग्य है। आप योग्य है, आप जाइए। तो यहाँ तात्पर्य लिखा है, according to astronomical calculation, along with the pole star, there is another star which is called Shishumar, where Lord Vishnu, who is in charge of maintenance of this material world, resides. तो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के हिसाब से पोल स्टार यानी ध्रुव तारा जो है ना, ये एक अदर दूसरा स्टार है, which is called Shishumar, where Lord Vishnu, who is in charge of the maintenance of material world, resides. तो ये ध्रुव लोक को यहाँ शिशुमार कहा है। हालांकि 5th कैंटो में जो महर लोक से नीचे तारामंडल देखते हैं ना, वो डॉल्फिन की तरह देखते हैं, उसको शिशुमार बोलते हैं। तो एक ऊपर ने इसी कारणवश लिखा है। तो किसी कारणवश ये लिखा हुआ है। 5th कैंटो में ऐसा लिखा है कि महरलोक से नीचे देखते हैं और तारामंडल डॉल्फिन की तरह दिखता है। या ध्रुव तारा को बोला है तो हो सकता है ध्रुव तारा कंसिडरिंग और ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि महरलोक के जो लोग नीचे ध्रुव तारा से ही नीचे दिखते हैं ना, पूरा का पूरा कॉन्स्टलेशन टाइप है। ओके, शिशुमार और ध्रुव लोक कैन बी रीच्ड बाय एनीवन अबाउट द बट द वैष्णव, कैन नेवर बी रीच्ड बाय एनीवन बट द वैष्णव। वैष्णव छोड़ के और कोई ध्रुव लोक नहीं जा सकता। आप इच्छा करेंगे ध्रुव महाराज को तो अभी वो घुमा के ले आएंगे, लेकिन फिर काल चक्र खत्म हो जाएगा, नीचे आपको कुछ बचेगा नहीं। सब जो रिलेटिव्स हैं वो मतलब 10-12 जनरेशन पार हो जाएगा। द एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड विष्णु ब्रॉट द स्पेशल एयरप्लेन फॉर ध्रुव महाराज एंड देन इन्फॉर्म्ड हिम दैट लॉर्ड विष्णु स्पेशली स्पेंड दिस एयरप्लेन। तो वो कह रहे कि भगवान विष्णु ने आपके लिए खास भेजा है आपको, ठीक है। द वैकुंठ एयरप्लेन डज नॉट मूव बाय मैकेनिकल अरेंजमेंट। जो वैकुंठ का जो यान है वो भौतिक गणित से नहीं चलता। देयर आर 3 प्रोसेसेस फॉर मूविंग इन आउटर स्पेस। बाहर के सृष्टि में चलने के लिए 3 तरीके हैं। वन द प्रोसेस इज नोन टू द मॉडर्न साइंटिस्ट। जो बाहर के स्पेस में लोग जाते हैं तो ये मॉडर्न साइंटिस्ट जो अपना दिमाग लगाते हैं वो, इट इज कॉल्ड कपोत वायु। क मीन्स आउटर स्पेस, पोत मीन्स शिप, वायु कपोत। देयर इज सेकंड प्रोसेस कॉल्ड कपोत वायु। कपोत मीन्स पिजन, एक जो कबूतर है उसको लेके। वन कैन ट्रेन पिजन टू कैरी वन इनटू आउटर स्पेस। द प्रोसेस इज वेरी स्टेबल। इट इज कॉल्ड आकाश पतन। This Akash Patana system is also material, just as the mind can fly anywhere one likes without mechanical arrangement. So the Akash Patana airplane can fly at the speed of mind. तो आकाश पतन एक है जिसमें आप आकाश में मन से जा सकते हैं, जहां भी जाना आप चले जाओ। मन का गति है ना, तो आप कभी चांद पे तो मन की गति से आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया। बियॉन्ड आकाश पतन सिस्टम इज वैकुंठ प्रोसेस। और उस आकाश पतन के ऊपर वैकुंठ जाने का तरीका है, विच इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। द एयरप्लेन सेंट बाय लॉर्ड विष्णु टू कैरी ध्रुव महाराज टू शिशुमार वॉज अ कंप्लीटली स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल एयरप्लेन। तो जो उनको ले जाने वाला यान था वो आध्यात्मिक था। मटेरियल साइंटिस्ट कैन नेवर सी सच व्हीकल्स नॉर इमेजिन। मतलब
मटेरियल साइंटिस्ट क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यान बना सकते हैं, वो यंत्र बना सकते हैं, वो प्लेन में उसके ज्यादा वो सोच भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा तो मन की शक्ति से वो मन वाला काम कर सकते, जिनकी दिव्य वाला नहीं देख सकते, उसके लिए भक्ति करना हो। Material scientist can neither see such vehicles nor imagine how they fly in air. The material scientist has no information about spiritual sky, although it is mentioned in Bhagavad Gita. Paras tasmat bhavutyaha. यहाँ पे कौन से हैं मॉडर्न साइंटिस्ट का जो प्लेन उसको बुलाया कपोत वायु। उसका एक कपोत यानी पीजन भी होता है, और आउटर स्पेस पोत मतलब शिप, तो कपोत वायु एयरप्लेन भी कह सकते हैं, पीजन जैसी चीजें भी कह सकते हैं। दूसरा है आकाश पतन। आकाश पतन यानी आकाश में आप घूम रहे हो मन से, उससे भी लेकिन दिव्य जो है ये भक्ति से ही आपको दिखाई देगा। गरुडावर बैसोनी माझा कैवारी आला, ओ माझा कैवारी आला, येई ओ विठ्ठले ओ माझे मान। गरुड़ जी पे बैठ के भगवान आते हैं, और यहाँ तो भेज दिए, बहुत पहले दर्शन दे दिए थे, तो ले आओ उसको, टाइम खत्म हो गया, जाओ ले आओ। 28वां श्लोक। मैत्रेय उवाच। अब ऐसे प्रकार के नंद सुरंद अपना मार्गदर्शन किए, अब मैत्रेय मुनि विदुर से कह रहे हैं। मैत्रेय उवाच निशम्य वैकुंठ नियोज्य मुख्ययो मधुच्युतम वाचम कुरुक्रम प्रियः कृताभिषेकः कृत नित्य मंगलो मुनिन् प्रणम्य शिशम अभ्यवादयत्। The great sage Maitreya continued, Maharaj Dhruv was very dear to Supreme Personality of Godhead. When he heard the sweet speeches of the Lord's chief associates in Vaikuntha planet, he immediately took his sacred bath, dressed himself with suitable ornaments, and performed his daily spiritual duties. Thereafter he offered his respectful obeisances to great sages present there and accepted their blessings. महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, ध्रुव महाराज भगवान के अत्यंत प्रिय थे। जब उन्होंने वैकुंठ लोकवासी भगवान के मुख्य पार्षदों की मधुर वाणी सुनी तो उन्होंने तुरंत स्नान किया। वैकुंठ लोगों की बात सुनते उन्होंने पहले स्नान किया, अपने को उपयुक्त आभूषणों से अलंकृत किया और अपने नित्य आध्यात्मिक कर्म संपन्न किए, जो भी जब ध्यान इत्यादि करते थे। क्योंकि बद्रिकाश्रम में थे ना, वहां चले गए थे, फिर आराम से तत्पश्चात उन्होंने वहां पर उपस्थित ऋषियों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। वहां जो भी ऋषि ने उनका आशीर्वाद दिया और आगे के लिए निकल दिया। यहाँ एक बहुत अच्छा चीज प्रभुपाद बोल रहे हैं, वी शुड मार्क हाउ ब्यूटीफुल ध्रुव महाराज वाज इन हिज डिवोशनल सर्विस इवन एट द टाइम ही लिव्ड हिज मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब देखो, एक भक्त अपने चीजों कर्तव्यों को दायित्व को कितना अच्छे से करता है। अंत समय तक ध्रुव महाराज अपने सभी जो विधि विधान है उसको पालन कर रहे थे। आपको मालूम है प्रभुपाद ये क्यों लिख पा रहे हैं? प्रभुपाद भी इसी डिटर्मिनेशन वाले व्यक्ति थे, और अंत में भी जब डिवोटी उनको बोल रहे थे प्रभुपाद छोड़ दीजिए, फिर भी प्रभुपाद ट्रांसलेशन कर रहे, बोले नहीं ये मेरे गुरु महाराज ने मुझे सेवा दी है। अंत तक वो कर रहे थे। अगर आप देखेंगे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के लिए प्रचार करते करते अब देहरादून गए थे अंत में, लेकिन लास्ट तक सेवा करते। उनको डिसाइबल्स बोल रहे थे महाराज रेस्ट करिए, डिवोटी के लिए रेस्ट होता ही नहीं, उनके लिए सिर्फ प्रीचिंग होता है। अंत में वो देहरादून गए, इतना होने के बाद भूमि पूजन किए, मंदिर के लिए नींव रखे। He was constantly alert in performance of devotional duties. और अपने आध्यात्मिक कार्यों में हमेशा कार्यरत थे। Every devotee should take his bath early in the morning and decorate his body with tilak. हर भक्त ने सुबह उठना चाहिए और तिलक लगाना चाहिए। In कलयुग one can hardly acquire gold or jeweled ornaments. बोलते कलयुग में सोना और चांदी का चक्कर जो है बहुत झमेला है। अभी लोग ऑनलाइन खरीद रहे, देखो सोना चांदी है भी नहीं, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया। गोल्ड किधर है मालूम नहीं, वो कंसेप्ट है बस, उसमें डालो पैसा, खेल है। तो सोना है नहीं, लोग अपना पेंटेक्स पहन के काम चला रहे हैं।
but the 12 tilak marks on the body are sufficient for as auspicious decorations to purify the body. तो आप बस 12 तिलक लगाइए, उसी में शुद्धिकरण हो जाएगा। आज की तारीख में देखिए, कहीं भी हम ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, किधर भी आप जाइए, आपको कोई डिवोटी दिख जाए ना सर, कंठी माला वाला तिलक, ऐसे एकदम अपने आप आंख खुलता है, हरि बोल, आनंद आता है। लिखा भी है पद्म पुराण में कि अगर कोई डिवोटी का तिलक देख ले कोई, वो व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाएगा, इतना पावर है इस तिलक में। Since Dhruv Maharaj was living at the time at Badrik Ashram, क्योंकि वो तभी बद्रिक आश्रम में तपस्या करते थे ध्रुव महाराज, there were other great sages there, वहाँ बाकी ऋषि मुनि भी थे। He did not become puffed up because the plane sent by Vishnu was waiting for him. As a humble Vaishnava, एक वैष्णव के कारण वो बहुत विनम्र थे। He accepted the blessings of all the sages before riding on the plane brought by chief of the Vaikuntha associates. तो जाके प्रणाम किए सबको, ऐसा नहीं, विनम्रता से। ठीक है, वैष्णव जो है विनम्र होते हैं, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, विनम्रता से वो गए और प्रणाम किए। 29 परित्याभ्यर्च दिष्ण्याग्र्यं पार्षदाभिवन्द्य च ईयेष तद्धिष्ठातुं विभ्रद्रूपं हिरण्मयम्। Before getting aboard, Dhruv Maharaj worshipped the airplane, circumambulated it, and also offered obeisances to the associates of Vishnu. In the meantime, he became as brilliant and illuminating as molten gold. He was thus completely prepared to board the transcendental plane. चढ़ने के पूर्व ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा की, वाह, उसकी प्रदक्षिणा की और विष्णु के पार्षदों को भी नमस्कार किया। इसी दौरान वे पिघले सोने के समान तेजमय तथा दैदीप्यमान हो उठे। इस प्रकार से वे उस दिव्य यान में चढ़ने के लिए पूर्णतः सन्नद्ध थे। तो उन्होंने यान को पूजा किया, प्रदक्षिणा किया, प्रणाम किया और फिर उस पे चढ़े। किसी प्रकार का अहंकार नहीं, दैदीप्यमान, ऐसा सोने के कांति जैसा उनका मुखमंडल हो गया था। मैं इधर गया था, इधर ही हमारे जहाँ में रह रहा हूँ, यहाँ से ऊपर पहाड़ पे एक्चुअली प्रॉपर डिसाइपल माता जी रहती थी, फॉरनर थी। आपने वो फोटो देखा होगा कि प्रॉपर एक छोटे बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाने का वो ऐसा दिखा रहे हैं। वो जो बच्चा है वो माता जी का था, लवंग लतिका माता जी थी। तभी मतलब $1 मिलियन या बहुत 1000 मिलियन ऐसे कुछ बहुत दिया था पैसा, सब छोड़ के वो यहाँ आ गई थी रहने के लिए। लेकिन देखो भगवान कैसे करते हैं, यहाँ ज्यादा लोग मिलने आते थे कुछ डिसाइपल्स कभी कभी। तो जब उसको पता चला कि यहाँ जन्माष्टमी मैं कर रहा था तो आई थी, मेरे एक जन्माष्टमी भी आई थी और मैं उनको एक बार मिलने भी गया था। उसके बाद जब उनका शरीर छूटा तो देखिए उनका जब शरीर रखा हुआ था ना, हाँ, तो मुझे बुलाया, मैं कीर्तन के लिए गया था। जब मैं कीर्तन के लिए वहां गया ना, तो जब कीर्तन कर रहा था तो वो चेहरा जो है ना माता जी का ग्लो कर रहा था और जेन्युइनली, मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे जगह गया हूँ, लेकिन जो एक सेल्फ इफल्जेंस होता है ना वो दिख रहा था। और ऐसा बिल्कुल भी चेहरे पे क्लेश नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे मेडिटेशन करके कृष्ण का स्मरण करके निकली है। तो भक्तों का जो है ना निश्चिंतता होती है, उनको मालूम है कि जो भी है तो भगवान का दिया हुआ है, जब चाहे भगवान ले लेंगे, हमारा है कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। तो क्या करेंगे बताइए। तो एक भक्त जो है इतना सुंदर, और उनके माता जी को पूरे नहलाते ना, महाराष्ट्र में नहला के भी साड़ी पहनाते, उसके पर भी ऐसा लग रहा था चेयर पे वो एक्चुअली बैठी हुई है, लग नहीं रहा कि शरीर छोड़ दिए। तो जो भक्त है ना, इनका दिव्य तेजोमय शरीर हो जाता है, कांति। तो पिघले हुए सोने की तरह ध्रुव महाराज ने चमक रहे थे और वो गए और वैकुंठ में के यान में बैठ गए। और देखने की बात है, अंत तक अपने दायित्व को नहीं छोड़े। सोचो ध्रुव महाराज अपने यान को तिलक और वो लगा के आरती कर रहे हैं, और यहाँ अगर हमारे भारत के नेताओं ने कर दिया तो कम्युनिस्टवादी और लिबरल लोग अपना चिल्ला चिल्ली करना चालू कर देते हैं। चिल्ला चिल्ली करके कैसा कर दिया। इनको लगता है कि बाप का देश है, पता नहीं, इनको लगता है कि एंटी कल्चर ही कोई कल्चर है। ये लोग खुद भिखमंगे की तरह रहते हैं, इनका खुद अपना ही कोई ठिकाना, इनके एक भी आदमी चेहरे पे तेज नहीं दिखेगा आपको,
सड़ा गला चेहरा है, बस गाली दे दे के होता है ना ऐसा, करते कुछ नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे बोल के फिर कहीं का एमएलए बन जाना है बस। ये डेमोक्रेसी में बेकार सिस्टम है। विरोध करो और हीरो बनो, बताओ, काम नहीं करो, विरोध करो। तो फिर मैत्री आगे कहते हैं, हाँ ये हो गया। तो तात्पर्य, इन द एब्सोल्यूट वर्ल्ड द प्लेन द एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ आर ऑल स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विष्णु, विष्णु के पार्षद और उनका प्लेन सब आध्यात्मिक है, दिव्य है। हाँ, उसमें कोई भी भौतिक दोष नहीं। देखिए भौतिक प्रकृति का क्या है ना, भगवान के यहाँ ब्रह्म का ज्ञान और अज्ञान दोनों ब्रह्म का ही पार्ट है। तो अज्ञान में जो महत्व निर्माण हो जाता है वो भी ब्रह्म ही है, परंतु उसका एक दोष कहने से ज्यादा ये कि उसका एक फीचर ये है कि आपको अज्ञान में डाल देगा, और उस अज्ञान में आप जो करेंगे सब भ्रम होगा, इल्यूजन। और उस इल्यूजन के वजह से, भ्रम के वजह से, वो जीव के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेमिनेशन है, क्योंकि जीव शुद्ध है ना, तो वो इल्यूजन उसके लिए कंटेमिनेशन, बस इतना ही। अब बात समझे? तो ये जीव बहुत कंटेमिनेशन को इधर मटेरियल वर्ल्ड में है, लेकिन वो कंटेमिनेशन वहां अज्ञानता है नहीं, वहां ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप है, ओरिजिनल प्योर स्पिरिचुअल फॉर्म में है। और यहाँ भी स्पिरिचुअल है, परंतु वो अज्ञान का एनर्जी वहां पे, इसलिए सृष्टि को तम कहा गया है ना। एक माता जी ने आंसर दिया था जब भी, तो तम कहा गया है, ठीक है। इन क्वालिटी एवरीथिंग देयर इज वन, सब कुछ गुणों में एक है। एज लॉर्ड विष्णु इज वर्शिपेबल, so also are his associates, his paraphernalia, his airplane and his abode. For everything of Vishnu is as good as Lord Vishnu. तो भगवान तदीयानाम समर्चनम, शिव जी कहते हैं ना पद्म पुराण में कि भगवान और उनके जो भी एसोसिएट्स और उनके कनेक्टेड जो भी चीजें वर्शिपेबल हैं, इसलिए हम लोग मृदुंग बजाने से पहले वर्शिप करते हैं। ऐसा नहीं, जब जो टैब भी हम यूज करते हैं तो इसको भी हम लोग भगवान के सेवा में है ना। बलराम जी हैं, यही माध्यम है, तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ कहा कि भगवान के प्लेन, उनका पैराफर्नालिया, उनका धाम, हाँ, वो सब विष्णु ही है एक प्रकार से। Guru Maharaj knew all this very well as a pure Vaishnava, and he offered respect to the associates at the plane before riding on it. उससे बैठने से पहले उसको सम्मान किया। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं ना कि भक्त को, मतलब गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव करते, तो नीचे वाले भक्त को रिस्पेक्ट नहीं देते। हाँ, तो ये भूल जाना चाहिए। उनको मालूम है भगवान विष्णु का भक्त है, भगवान विष्णु इसका ख्याल करेंगे, और वो विष्णु हमको उतना ही सम्मान देना चाहिए। तो एक बार ऐसा हुआ था, ये कथा मैंने पहले भी बताया लेकिन बताता हूँ कुछ नए लोगों को। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य जो है, श्रीपाद रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय से तिलक लगा था ना व्हाइट और बीच में लाल रहते, श्री संप्रदाय, तो श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं, भगवान बालाजी आ रहे हैं हमारे अप्रैल महीने में गुरुकुल में। 11 को रांची आएंगे, 12 या 13 को काम में आएंगे, फिर हजारीबाग जाएंगे, बोकारो जाएंगे। भगवान तिरुपति से आ रहे लड्डू लेके। तो इस प्रकार यहाँ पे एनीवेज तो भगवान जो है, तो एक बार रामानुजाचार्य जो है वो वहां गए, और एक बार श्रीरंगम में कथा है, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बोला कि जाओ और वो जो सेठ जी है ना उधर का, जो मेरा शिष्य है, वो बोलो कि मैं एकादशी के दिन उसके यहाँ कथा करने आऊंगा। तो बहुत खुश हो गया वो शिष्य, गया, और वो बिजनेसमैन शिष्य था या बड़ा जमींदार टाइप का, उसको जाके बोला कि गुरुदेव इस तारीख को इस तिथि को आ रहे हैं। तो एकदम खुश हो गया, उसने पंडाल वाले को बुलाया, इसको उसको खाना पीना अरेंजमेंट सब कर दिया, बोले जय गुरुदेव, ठीक है, वो सब हो गया। अब दूसरा है कि वो वापिस आया, तो इन्होंने बोला क्या क्या हुआ, रामानुजाचार्य ने पूछा, तो बोले कि गुरुदेव में गया, वहां वो इतनी खुशी हो गई, उनकी तैयारी में लग गए हैं, सब तैयारी चालू कर दी है। अच्छा ठीक है, बोले काम करो, वहां एक गरीब घर है ना, वो एकदम पति बहुत गरीब है लेकिन भक्त है, डिसाइपल है। बोले हाँ, बोले उनको जाके बोलो कि मैं एकादशी को उनके पास आ रहा हूँ। तो बोले गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है, आप एक ही टाइम में दो जगह जाएंगे। बोले तुम जाके इंफॉर्मेशन देके आओ। तो वो जाता है वहां, जब चल के जाता है तो उनको पूछता है कि वो बोलता है कि ऐसे न्यूज है
तो बोलते पहले आप बैठिए, वो गरीब माता जी बोलते उनके दो बेटे की लाते हैं, 5 पूरा करती है, जो भी थोड़ा बहुत वस्त्र कुछ देने होते हैं उसका कुछ होता ही नहीं ज्यादा, जो भी थोड़ा देती है, जो भी है अन्न वो बना के खिलाती है और हाथ जोड़ती है और बोले मेरा धन्य है मेरा भाग्य कि आप आए, आप स्वयं मेरे गुरु जैसे, मतलब गुरु महाराज हैं और आप आए, मतलब ये भाग्य है। वहीं बैठते हैं, नमस्कार करती है और उसके बाद क्या है ना, वो बोलते क्या है ऐसे ऐसा होने वाला, तो तैयारी में लग जाती है। जब ये जाते हैं वापिस तो बोले क्या क्या हुआ, तो बोले अरे वो माता जी और प्रभु जी तो ऐसे मतलब खुश हो गए कि सब छोड़ के मेरे सेवा में लग गए। अच्छा, बोले क्या क्या किए, बोले ऐसे ऐसे सब किए, मान सम्मान दिए। तो बोले उनका कुछ धन भी नहीं था, तो भी जो भी बचा होता सब निकाल के मुझे दे दिया सेवा में, गुरु महाराज की सेवा में। अच्छा, तो ये क्वेश्चन में था कि 2 जगह तो गुरुदेव बोल दिए, वो भी तैयारी में लग गया, तो भी बोल दिया, तो जाएंगे कहाँ महाराज। तो गुरु जी को पूछते कि ब्राह्मणाचार्य को कि कहाँ आप एक्चुअली जाने वाले हैं, तो बोलते हैं कि मैं एक्चुअली वहां जाऊंगा। बोले क्यों, वो गरीबों के पास जाऊंगा, क्यों, तो बोले एक्चुअली वो जामीनदार है ना, वो ये भूल गया कि तुम्हें उसने अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था। हाँ, और यहाँ इसके पास कुछ भी नहीं था लेकिन इसने तुम्हें अच्छा ट्रीट किया, इसलिए मैं तुम्हारे पास उसके पास जाऊंगा। तो एक्चुअली एक भगवान के जो भक्त है ना, इनको हमें बहुत रिस्पेक्टफुल ट्रीट करना चाहिए, ये नहीं कि हम उनको कैजुअली दे दें। ठीक है, उनमें कुछ दोष इत्यादि हो सकते, कुछ अज्ञानता का भाव हो सकता है, वो हमें क्लियर करके रख लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु भक्तों का सम्मान हमें बहुत दिल से करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है, तो बहुत जरूरी है। भगवान, उनके भक्त, उनकी कोई भी कनेक्टेड वस्तु, कोई ग्रंथ, शास्त्र हमको कैजुअली नहीं लेना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, जैसे यहाँ पे किए है। भगवान भागवत में बोलते हैं ना उद्धव को, उद्धव जो कहता है वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है, जो कहता है मैं उसके भक्तों का भक्त हूँ, वो मेरा भक्त है। Mayavadi philosophers cannot imagine how this oneness can be achieved even in different varieties. हाँ, मायावादी कभी नहीं सोचते, समझ पाते कैसे एक हो सकता है, उनको लगता है सब ब्रह्म तत्व है, बस खत्म कर लो कहानी, लेकिन ये उनको नहीं समझ में आता है। Their idea of oneness is that there is no variety. उनका oneness का मतलब है कि कोई वैरायटी नहीं है, बस फॉर्म है ये, तो ये रॉन्ग है। Therefore they have become impersonalists, इसलिए वो अद्वैती हो जाते हैं। As Shishumar, Vishnu Loka or Dhruv Loka are completely different from this material world, so Vishnu temple within this world is also completely different from the material world. इसलिए जो विष्णु मंदिर होता है ना, ये एकदम अलग होता है। As soon as we are in a temple, we should know very well that we are situated differently from the material world. जो ही हम मंदिर में हैं, तो हमको समझना है कि हमको भौतिक द्वंद्व से दूर रहना है। मंदिर में अगर आप सेवा कर रहे हैं ना, तो भगवान के चिंतन मनन में रहिए, राजनीति ये सब आपका काम नहीं है, इसमें नहीं जाना। In the temple, Lord Vishnu, his throne, his room, all other things associated with the temple are transcendental. भगवान का सब कुछ दिव्य है वहां पे। The 3 modes, सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण, have no entrance into temple. मंदिर के अंदर सत्व तम रज का कोई स्थान नहीं है, वहां केवल भगवान और उनके भक्त के बीच का आदान प्रदान। It is said therefore that to live in a forest is in the mode of goodness. जंगल में रहना ये सत्वगुण का लक्षण है। To live in city is in the mode of passion, और शहर में रहना ये रजोगुण का लक्षण है। To live in brothel, liquor shop और slaughterhouse is mode of ignorance. और ऐसे दारू के अड्डे पे और ये सब में रहना, मांसाहार के स्थान पे, ये तमोगुण। But to live in temple means to live in Vaikuntha Loka. Everything in the temple is as worshipable as Lord Vishnu or Krishna. इसलिए मंदिर में रहना है तो मंदिर की तरह ही वो रहेगा, उसमें वैकुंठ की तरह उसका भाव रहेगा। ठीक है, राइट। तो हड़बड़ी नहीं करते हैं, जो क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, घड़ी में देखा देखता ही नहीं। यस यस, गिव अ क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं। कल का वीडियो देखा ना डिवोटीज ने?
आगे उसको कुछ तो प्रभु जी बहुत सुंदर बनाया है, बहुत इनोवेटिव है प्रभु। इतनी मोटी मेहनत कर रहा है उसके ऊपर। उसका एक सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर से ही बनता है रुचि। अच्छा है, चलिए। यस, ये देखो ये वाला है। कितने व्यूज हो गए रे? 868 व्यूज। अच्छा है, इसको थोड़ा इधर उधर फैला दो, फैलाने का काम करते रहना है राइता। प्रभुजी काल बघितला पण आणि 10 जणांना पाठवला पण. हाँ वेरी गुड, थैंक यू। इसको थोड़ा इसमें ना बहुत कुछ पढ़ाने वाला है, बहुत कुछ। क्या होता है लेक्चर देने का लोगों के पास टाइम नहीं होता, लोग अपना काम में रहते हैं, लेकिन ये ऐसा चीज है कि आप रेगुलरली एक एक एपिसोड देख सकते हैं ना, आपको नॉलेज भी आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, बहुत अच्छा है। और मैं प्लान भी करूँगा कुछ इमेज टाइप बनाने का, जिससे हर चीज का फ्लो पता चले, है ना। और अचानक से वो इंग्लिश में मिल जाता है वीडियो, जब कोई हिंदी है तो आपको ऑप्शन जाके उसको हिंदी कर दो। आणि प्रभुजी आहे ना प्रचार करायसाठी आहे ना एकदम सोपं कार्य होऊन जातं प्रभुजी. हाँ नहीं, मैं आणि चांगला टूल होऊन जातं प्रभुजी. बनाऊंगा, मैं बहुत स्ट्रक्चरल चीज बनाऊंगा, काम आएगा। हाँ, लेकिन नोट्स बना लो, बाद में पता है कि यूट्यूब मोदी ने बैन कर दिया, अमेरिकन कंपनी, तब तक है जब तक चलेगा। प्रभुजी हे मोदी बुदी काय नाही, हा भगवंता पुढे भक्तां पुढे नाही, हे राजनीता वितना काय नाही प्रभुजी. नहीं नहीं, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे है ना ये, यूट्यूब क्या हा है हा नाही ना काय ना प्रभुजी लोक काय ना वाकडा करू शकत, काय नाही करू शकत प्रभुजी. बघा तर नंतर आपल्याच भक्तामधून एक चांगला नथुराम गोडसे होईल आणि आनंद होऊन जाईल. बरोबर. यस, क्वेश्चंस में रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु जी जैसे भगवान के गुण और हमारे गुण सेम है, लेकिन क्वांटिटी कम है ना प्रभु जी। हाँ यस। तो प्रभु जी जैसे इच्छा करने की जो हमारी आदत है, तो भगवान से आई है ना हमारे अंदर। भगवान की इच्छा ही तो करते रहते हैं। कैसे प्रभु जी, वो मुझे समझना था। हाँ, वो एक्चुअली हम लोग को बनाया भी तो जीव को बनाया ही भी क्यों, अपने प्रसन्नता के लिए बनाया है, वही भोगता है। हाँ? सृष्टि का हर कार्य जो है वो रेसिप्रोकल है। भगवान इच्छा ही तो करते हैं सब कुछ, एंजॉयमेंट की इच्छा करते हैं, वही एंजॉयमेंट की इच्छा हमें है, लेकिन हम गलत जगह एंजॉयमेंट करते हैं। जैसे बच्चा है, अच्छा घर का भी लड़का है, लेकिन अगर वो कीचड़ में नाले में जाके खेलने के लिए तो घर में है ना, सब कुछ दिया हुआ है, गार्डन है, ग्राउंड है, लेकिन वो जाके कीचड़ में खेले, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो खेलना स्वभाव है, वो उसके लिए फादर ने सब बना के भी दिया, और चाहता भी कि बच्चा यहाँ खेले। वैसे भगवान चाहते हैं कि जीव यहाँ आराम से वैकुंठ में रहे, है ना, प्रीति पूर्वक रहे, लेकिन वो जब इंडिपेंडेंट होना चाहता है तो उनको अज्ञान का जो ये जो जंजाल है वो फंसा लेता है, और अज्ञान भी ब्रह्म ही है। वो सिर्फ उसको दिखाने के लिए कि लोग जीव के साथ रहना है ना। तो इच्छा ही तो करते हैं भगवान। तो प्रभु जी जैसे बच्चा चाहता है कि मैं गलत जगह चला जाऊं, लेकिन वो गलत जगह भी तो भगवान के द्वारा ही तो निर्मित है। तो उसको इच्छा दिया हुआ है ना, अगर बच्चे को इच्छा नहीं दोगे तो वो अपना जो स्वच्छंदता है, इंडिपेंडेंस है, वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा भाई। अगर वो इंडिपेंडेंस में जो भी चाहता है वो देना पड़ेगा, आप समझे ना। अब ध्रुव महाराज चाहते थे मुझे अलग ही कुछ चाहिए, तो उनके लिए अलग वैकुंठ ही बना दिया भगवान ने। आप बात समझिए, अलग वैकुंठ का मतलब है इतने सारे पार्षद वार्षद सब बनाने होंगे वहां पे। अकेले ध्रुव महाराज थोड़ी बैठेंगे गर्मी के बड़े वैकुंठ में, वहां भक्त होंगे, भगवान स्वयं होंगे, वैकुंठ का मतलब भगवान स्वयं होंगे, सारे पार्षद होंगे। सोचो, तो भगवान, अगर आप सोचो मुझे इंडिपेंडेंट होना है, तो लिए भाई मेरे योग निद्रा में सपने में जा एंजॉय करो, अंदर में जाता, अंदर जाता कौन है, तो प्रोजेक्शन होता है, अंदर में खेलते रहो, जब जाग जाओगे तो उठ के निकल जाओ। सर जी प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। यस, गिरिराज प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था कि जैसे ध्रुव महाराज को उनका शरीर ऐसा
सोने के इसमें उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता, जिसका महाराज के केस में वो सदे गए थे, लेकिन उनका स्पिरिचुअल बॉडी हो गया था क्या ध्रुव महाराज का? आपका प्रभु जी आवाज घर गया था, एक लाइन में बस पूछिएगा, आवाज आपका बीच में कट हो गई, कुछ पॉइंट्स मेरे काम नहीं है। जैसे तुकाराम महाराज जी सदैव वैकुंठ में गए थे, वैसे ध्रुव महाराज जी का सदैव गए थे या फिर उनका बॉडी स्पिरिचुअल हो गया, यानी स्वर्ण, उनका स्वर्णमय कांति हो गया पूरा? ऐसे तो दिख रहा है कि ध्रुव महाराज डायरेक्ट ही गए, लेकिन आगे पढ़ के पता चलेगा, मैं कुछ कंफर्म कर दूंगा और बाद में कुछ और लिखा रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। इतना मुझे नॉलेज है, एज इट इज तो गए थे, उनकी माँ भी एज इट इज गई थी। वो देखिए ऐसा होता है, आपने पता नहीं एक मूवी देखा है कि नहीं, कुंफू पैंडा करके एक मूवी है, उसके 2-3-4 पार्ट्स हैं, तो शायद उसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट में किधर तो आता है कि वो जैसे 2 वर्ल्ड होते हैं, एक उनका डिवाइन वर्ल्ड होता है, एक इधर का वर्ल्ड होता है। तो पैंडा जब यहाँ आता है ना तो उसके डिवाइन फॉर्म में आ जाते हैं, जब यहाँ से यहाँ आता है तो वो इस एनर्जी लेके इधर आता है। ऐसा है, तो वो कैसे है कि जो ही रियल छोड़ देंगे, अगर वो उनका फॉर्म नहीं होगा तो जो स्पिरिचुअल फॉर्म है उधर वो उस फॉर्म में चले गए, समझिए। ओके मेरा अंडरस्टैंडिंग है फिलहाल तो यही है। ओके, और एक क्वेश्चन था, जैसे ध्रुव महाराज के लिए प्लेन आ गया, तो एक्चुअली उनको ऐसा पफ्ड अप नहीं होते कि शुद्ध हो गए थे दिल से, और जो ऋषि मुनि थे मुझे जो दूसरे ऋषि मुनि थे उनको उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन जो वहाँ दूसरे ऋषि मुनि थे उनके भी हृदय में इच्छा आई नहीं होगी क्या कि वैकुंठ में जाए इनके सर? क्योंकि मैंने सुना था कि तुकाराम महाराज जब जा रहे थे सदैव पुष्पक विमान से, तो उन्होंने सबको ऑफर किया था चलो पुष्पक विमान बैठो, तो सब जन ने कुछ ना कुछ बहाने देके कट मार दिया था, लेकिन वहां तो सब बद्रिक आश्रम में सब ऋषि थे, तो उनके मन में भी इच्छा आई होंगी ना कि ध्रुव महाराज के साथ चले। एक्चुअली एक चीज है जो आध्यात्म व्यक्ति समझता है, जैसे अगर आप देखेंगे तो ऋषि मुनि कौन है जो तपस्या करते भगवान में ध्यान लगाते हैं, लेकिन कुछ भी है तो जो विष्णु की कृपा है, दर्शन, पर्सनल टच किसको दिया था? ध्रुव को दिया था। तो जो पर्सनल टच का जो कॉन्फिडेंस है वो अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए, अब इतने दिनों से आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो मैं पहले आपसे अलग डील करता था क्योंकि मैं आपको देखा नहीं था, मैं जानता नहीं था कौन है, कैसे है, क्या करते हैं, आपका प्रायोरिटी क्या, पर मैं एक बार आपको मिला तो अब मेरा आपसे पर्सनल टच हो गया और आप भी मुझे पर्सनली मिले, तो अब क्या है कि वो संबंध जो है वो अलग हो गया। क्या वो आप खुद पूछिए, जो आप मुझे पहले मिले थे, मैं आपको मिला था, उससे पहले एक अलग कुछ डिफरेंस होता है, और जब मिल लेते हैं तो अलग होता है। अब जैसे मैं कभी रेणु माता को इतना दिन से क्लास में क्वेश्चन पूछ रही है, तो लेकिन आप देखो हम मिल रही हैं, तो अब वो एक अलग अंडरस्टैंडिंग है। अब वो कावेरी माता के लोग जो बात करते हैं समझ में आता है कि अच्छा ये लोग ऐसा, तो एक भाव समझ में आता है, समझा? तो वो टच जो है ना, उससे क्या अगली बार मैं कभी उधर जाऊंगा, मैं आपके घर ऐसे आ जाऊंगा, तो मुझे प्रसाद चाहिए, नहीं समझे? तो ये जो टच होता है, पर्सनल टच का जो पावर होता है बहुत अलग होता है। नारद मुनि पिछले जन्म में जो छोटे बच्चे थे, दासी के पुत्र थे, तो उनको भक्ति वेदांतों ने जो आशीर्वाद दिया सेवा करने के बाद, उनको तप करने और भगवान का दर्शन हुआ थोड़ी देर के लिए, उसी में वो लालच हो गए, पर अगले जन्म में वो सेपरेशन में नारद हो गए, आप समझे? तो जो पर्सनल टच है ना बहुत अलग होता है। जैसे आप लोग अभी सब ऑडियो में हो, कोई वीडियो में है नहीं, शिवाजी सिंह प्रभु के वीडियो में नहीं है, तो अब ये मेरे को बात करने में वो अलग एनर्जी आता है। तो जो ही चेहरे दिखने लगेंगे ना तो एक अलग एनर्जी आ जाएगा और एक अलग ही फीलिंग आएगा। हाँ देखिए एक करके सब लोग, गिरीश जी अपना वीडियो ऑन कर दिए, बहुत अच्छा प्रभु। हाँ तो ये पर्सनलिज्म है यार, देखिए महेंद्र प्रभु अपना ड्राइविंग करते करते ऑन कर दिए। अब इससे क्या होता है, आए देखिए हमारे विशाल जी, तो अब क्या होता है देखिए अलग एनर्जी होता है, इसको बोलते हैं पर्सनलिज्म। लेकिन अगर आप पर्सनलिज्म नहीं रखिएगा तो वो जो टच है ना वो नहीं होने के कारण वो फिर आपको कुछ ना कुछ उसमें आपको फीलिंग आता नहीं। तो ऋषि मुनियों को
चलो ऐसे जीवात्मा थोड़ा बहुत तो लगा ही होगा, ऐसे आप कैसे कहोगे उनको बुरा नहीं लगा होगा, उनको लगा होगा कि यार कितना भाग्यशाली है ये, बच्चा था तभी भगवान का दर्शन हो गया, और अब देखो ये मतलब राजपाट छोड़ के यहाँ आया, तपस्या की और भगवान विष्णुदूत आ गए इसको लेने के लिए। तो वो भी खुश थे कि वो भी अंदर से इच्छा की ये भगवान का पर्सनल कृपा में मिले। क्या पता उन ऋषि मुनियों में आप एक रहो, हम लोग एक रहे, भगवान तुम लोग भी किसी दिन ना मैं गौरंग महाप्रभु के रूप में आऊंगा तो उद्धार कर दूंगा। तो हम लोग फिर यहाँ आ गए, हो सकता है, आपको क्या पता। हाँ, रेणु माता और अजीत सिंह प्रभु तो पक्का उधर रहे होंगे ऋषि मुनि। इनको अब इतने पर्सनलिज्म के क्वेश्चन है तो ये लोग पक्का रहा होगा। तो ऐसा है, मजाक कर रहा हूँ, पर ऋषि मुनि है क्योंकि जीवात्मा है वो तो लगेगा, और प्रायः हर कोई अपने प्रोसेस से भगवान को पाना चाहता है। तो जो ऋषि मुनि है उनका जो भी अपना प्रोसेस है उसी से वो पाना चाहते हैं, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे बहुत सिंपल है, अगर आप मेरे को रात भर भी ब्रेन वॉश करोगे, ये लोग किसी भी स्वामी जी का नाम ले लो तो मार्केट बहुत फेमस है, मैं नहीं कुछ कर सकता। मैं प्रॉपर क्या मतलब वो जो ले लिया हूँ सिस्टम, चैंटिंग, डांसिंग, कीर्तन, फिस्टिंग, विस्टिंग, जो भी है हमारा पॉलिटिक्स भी पॉलिटिक्स है, तो हम सब करने को तैयार है, लेकिन अब उस फॉर्मेट से हम नहीं निकल सकते। वैसे अगर कोई दूसरा भक्त है वो किसी और परंपरा से है, साधना से करता है, उसका कोई अपना विधि विधान है, वो नहीं निकल सकता। लेकिन हम एक दूसरे को बहुत सम्मान कर सकते हैं। जैसे अभी मध्व संप्रदाय हम लोग जाते हैं, वो भी हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन हम लोग राधा रानी का सेवा करते हैं, क्या राधा रानी का वो कंसेप्ट अभी है नहीं, तो नहीं है तो प्रमाण देने के बाद वो स्वीकार करते हैं। और अब वही है कि वो मध्वाचार्य ने उसको प्रमोट नहीं किया था तो नहीं कर पाते। अब हमारे लिए राधा रानी गौड़ी वैष्णव, हम लोग चैतन्य महाप्रभु, आप कितना भी बोलते ये है वो है, हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, हम लोग करेंगे। तो वो इससे वाला चीज है, तो ये कुछ चीजें है ना जो पर्सनल भगवान 1 to 1 ये यथामाम प्रपद्यन्ते में छोड़ देते हैं कि जैसे तुम मेरे पास आओगे तो वैसे तुम्हें मिलूंगा। तो और ये भी जानते हैं ऋषि मुनि की भगवान के पास तो हमें जाना ही नहीं, तो वो पहुंच जाएंगे, उनको गारंटी है, बस उनको अपने प्रोसेस पे रखना। जैसे क्रिकेट मैच में हर बैट्समैन खेलने आता है, लेकिन हर बैट्समैन बैट और बॉल को ही मारता है, लेकिन तरीके अलग होते हैं। वही स्क्वायर कट अलग खेलता है, 2 प्लेयर्स अलग टाइप से खेलते हैं, क्योंकि हर का अपना तरीका है। लेकिन लास्ट में महत्वपूर्ण है कि रन आने चाहिए, वो महत्वपूर्ण है, वैसा है। हरे कृष्ण। अजीत सिंह प्रभु को भी मैं मिला हूँ पर्सनलिज्म में, इतना अच्छा प्रसाद बनाते हैं, दलिया सिंदूरी से बनाते हैं, उनके हाथ का आपने खाना चाहिए आपको, बताइए। जितना अच्छा वो क्वेश्चन पूछते हैं उतना अच्छा वो प्रसाद भी बनाते हैं। लेकिन अभी पहला हाथ जो अभी मंजू माता, यस मंजू माता क्वेश्चन। हरे कृष्ण। यस मंजू माता, म्यूट हटा दीजिए। मंजू माता म्यूट नहीं हटाई है, तो अजीत सिंह प्रभु तब तक आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो कल मैं बहुत कोशिश किया लिंक ओपन करने का, लेकिन हुआ नहीं। एटलीस्ट 20 मिनट में कोशिश कर रहा था। जी क्या वो आए थे आउटसाइड को क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, जब आए तो बीच में दिखे थे कुछ कमेंट कर रहे थे। 25-30 मिनट में कोशिश कर रहा था लेकिन ओपन नहीं हुआ। तो प्रभु वो जो वीडियो है वो ग्रुप पर डाल सकते हैं क्या प्रभु जी? सुनिए, पहली बात तो वो जिम्मेदारी वाली बात है। अभी मैं मेरे ही क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वो कोई और रिकॉर्ड कर डालता है, वो जो प्रभु जी सिखा रहे हैं वो मेरे भी आप में नहीं सिखा रहे, वो इंडिविजुअली सिखा रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ बोल दिया कि जिनको सीखना है वो सीख सकते हैं। अब वो प्रभु जी उसको कैसे हैंडल करेंगे, अभी तो आए तो मुझे लगा उनसे बात कर लूंगा, तो अभी है नहीं वो इसमें शायद। तो अवतारी गौर प्रभु अगर आप हैं तो क्योंकि वो क्या हो जाता है कि वो तो बोले थे कि मैं सिखाऊंगा, उस दिन जाते तो सिखाए, क्योंकि 2 दिन हो गया ड्यूटीज ज्वाइन करने, कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो प्रभू जी काल झालेला क्लास, काल झालेला आपला झालेला क्लास नाही संस्कृत का होत नाही, काल आपण घेतलेला जो क्लास आहे AI वरचा तो क्लास। अच्छा अच्छा, नाही,
मैं ये संस्कृत का पूछ रहे प्रभु जी, शाम ना नहीं लिंक प्रभु नहीं जी, ना मैं संस्कृत का नहीं, आपका क्लास का मैं पूछ रहा हूँ। मेरा कौन सा क्लास है? कल वो जो वीडियो करने वाले थे ना, वो वाला प्रभु। वो वीडियो 8 बजे यूट्यूब पे है रिलीज। प्रभु जी। ओके ओ मेरे YouTube चैनल पे जाना होगा, देखो क्या है, मैंने उसका लिंक भेजा अभी आज के अपडेट्स में। ये देखो, ये जो वो मेरा लिंक ओपन नहीं हुआ प्रभु जी कल। प्रभु जी ये देखो, नहीं लिंक 8 बजे ओपन होगा, 8 बजे, 8 बजे आपको ओपन होगा। मैं वो ओपन किया लेकिन ओपन नहीं हुआ प्रभु जी। 8 बजे आप अभी खोल जाए, देखिए ये वाला, ये लिंक खुलेगा आपका। मेरे चैनल पे जाइए तो वीडियोस आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, डायरेक्ट भी आ जाएगा। ओके प्रभु जी, हरि बोल। देखिए दुनिया ऐसे भी कुछ टाइटल्स डाल के अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर इसको 1 मिलियन व्यू देना है तो क्या करना पड़ेगा? एक सुंदर स्त्री को खड़ा करके अनदेखी दुनिया। प्रभु जी वो भी एआई में हो जाता है ना, वो भी माता जी भी आ जाती है एआई में प्रभु जी। हाँ ऐड एक्चुअली ऐड अगर नहीं डालने देंगे ना तो ये लोग वीडियो को पीछे कर देते हैं एल्गोरिथम में। तो प्रभु जी, धंधे के साथ मी ती व्हिडिओ पण पूर्ण डाउनलोड करून देते केली, व्हिडिओ मध्ये पण करून घेतला मी त्याचा, आणि युट्यूबला पण शेअर करून टाकला तुम्ही। हाँ यस, पाहिजे तर व्हिडिओ पाहिजे तर ग्रुपवर प्रभु जी कसा शेअर करू शकतो एक जीबी का है प्रभु, उसको शेयर भी नहीं कर सकते ना प्रभु जी। मी व्हिडिओ पण पाठवली प्रभु जी ती, ना, मोबाइल भर गया उससे। नाही प्रभु जी मी करून घेतली ती व्हिडिओ मध्ये कन्वर्ट ती। हा ओके, हा, आणि मी व्हिडिओ पण पाठवले आणि आपले युट्यूबची लिंक पण पाठवली प्रभु जी बरेच भक्तांना। यस यस, थँक्यू थँक्यू। आणि जर व्हिडिओ पाहिजे असेल तर मग यांना पाहिजे असेल मग आपल्याला मी पाठवू शकतो प्रभु जी। ठीक हाँ आहे, प्लीज प्रभु जी पाठवा प्लीज, हरि बोल। तुम्हाला अजित सिंग लोकचा नंबर पाठवतो, तुम्ही पाठवा। हाँ हाँ ठीक है? जी सर, हाँ 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण। मंजू माता आपका अभी है कुछ म्यूट अनम्यूट? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ध्रुव लोक में जो हम लोग धरती से जो ध्रुव तारा देखते हैं वही तारा है प्रभु जी, और उसमें कैसे लोग वहां तक पहुंचते हैं? ध्रुव लोक में भी तो कुछ निवास करते होंगे ध्रुव लोकवासी, तो कैसे लोग वहां पहुंचते हैं? कोई पता नहीं, वैकुंठ तो है, उसके आगे कोई पहुंचा होगा रिकॉर्ड नहीं है अभी तक। जो गए आगे तो गए सर, रिकॉर्ड नहीं है कि उसके बाद कोई गए। उनका लोक है अपना, सब सिस्टम है, अब उसके आगे तो सप्तऋषि को भी तो धरती से देखा जा सकता है, तो वहां भी तो यही होगा हाल जैसा ध्रुव लोक का है। सप्त ऋषियों का जो ग्रह है, प्लैनेट्स है, वो मटेरियल है, उनमें मटेरियल दोष है, ध्रुव में नहीं, ध्रुव लोक में नहीं। ध्रुव 3 गुणों से परे है। धन्यवाद। यस, और कौन है? संस्कृति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था ना कि जो भगवत भक्त होते हैं वो किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं होते, मन के स्तर पे, शरीर के स्तर पे, किसी भी स्तर पे नहीं होते। और इसी के रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी देते हैं प्रभुपाद जी अपने पर्पट में, वो लोचन दास ठाकुर जी का। और दूसरी ओर शास्त्र ये भी बताते हैं कि ये बताते हैं कि जो भगवत भक्त होते हैं वो पूरी तरह से स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं, मन के स्तर पे, शरीर के स्तर पे, हर स्तर पे। तो इन दोनों बातों में समन्वय कैसे करें प्रभु जी? एक तरफ अफेक्ट हो भी रहे, मतलब भले ही उनके मन में विकार आते हैं लेकिन वो उससे अफेक्ट नहीं होते, और दूसरी ओर की पूरी तरह से स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। देखिए, जो स्पिरिचुअलिटी कहाँ आता है, मतलब मटेरियल और स्पिरिचुअल में कोई फर्क नहीं है। मटेरियल भी भगवान की शक्ति है, स्पिरिचुअल भी भगवान की शक्ति है, दोनों में सेम तत्व है, ब्रह्म तत्व है। अब क्या है, मटेरियल इग्नोरेंस के, मटेरियल चीज को जो ही टच करोगे तो उसके फीचर्स, तो टच करने का मतलब है हाथ लगाना नहीं, टच करने का मतलब है जीव इच्छा से टच करता है, हाथ पांव से बाद में। तो जीव जो ही इच्छा करेगा अज्ञानता का, भिन्न होने का, तो उसको ये मिलेगा। और जो ये करेगा, मटेरियल का जो द्वंद्व है वो उसके इच्छाओं को अब नया रूप देते रहेगा। तो जब भक्त एकदम अपनी ओरिजिनल स्थिति में, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में स्थित हो जाता है, तो वो जो इच्छा है ना,
उसको साथ खेलने का द्वंद्व के साथ वो बंद हो जाता है। फिर जो चल रहा है उसको देख लेता है, करता कुछ नहीं। तो इसलिए वो अनटस्ट होता है, उसकी जो इच्छाएं हैं उसके पास वो बदलती नहीं, इसलिए उसको अनटस्ट कहा गया है। अनटस्ट का मतलब नहीं कि वो मन, वो तो दुनिया में रह ही रहा है, लेकिन वो अनटस्ट रहेगा का मतलब है उसकी जो चॉइस है भगवान के उससे भिन्न होने का, वो पुनः जागृत नहीं होगा। छोटा मोटा चॉइस हो सकता है कि चलो आज महाप्रसाद में आम है और इमली है तो मुझे आम पसंद है, मैंने आम खा लिया, वो सब मायना नहीं रखेगा क्योंकि उसमें कृष्ण का ही चॉइस है। मतलब अगर उसको लग रहा है कि उसके मन में लड्डू खाने का मन है और करेला सब्जी नहीं खाने का मन है महाप्रसाद, तो खा लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि वो भेद भी कर रहा है तो उसमें भाव आ जाएगा कि हाँ अभी मेरे फिलहाल कंडीशन के लिए आम ठीक है, आप समझे। तो ऐसा है, तो वो उसका स्वभाव जो है उस हिसाब से वो कार्य भी करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एग्जिस्ट करना है, उसका चॉइस नहीं चेंज हो रहा है। अगर उसका चॉइस चेंज हो गया तो समझो कि भौतिकता का परिणाम ऐसा है। तो इसलिए उसको ऐसा कहा जाता है। तो मैं इतना ही समझा पाऊंगा, समझे माता? नहीं समझे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, दीपांशु जी। हरे कृष्णा प्रभु। अब प्रभु जैसे ये श्लोक में आया था कि एक शिशुमान नाम का भी ग्रह है जहाँ भगवान विष्णु वास कर रहे हैं, तो एक श्वेतद्वीप है जहाँ भगवान विष्णु वास कर रहे हैं, और एक वो गर्भदक्षिणी ओशन है जहाँ पे भगवान के नाभि कमल से वो निकलते। तो इसका मतलब भगवान ब्रह्मांड के अंदर 3 जगह भगवान के धाम है। हाँ, एक श्वेत द्वीप तो है अलग से, और ध्रुव लोग भी वैकुंठ है, और नीचे जो गर्भदक्षा रूप में भगवान है वो भी है। और गर्भदक्षा के इस प्रोजेक्शन में हम अंदर में हैं, तो हम भगवान के गर्भ में ही हैं। यस, ट्रू। 2 दिन से मेरे नोट्स ही नहीं बने थे, 2 ही पढ़ना बना है। आज मैराथन करने वाला हूँ। यस, और कोई क्वेश्चन? यस गिरिराज जी। हरे कृष्ण जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था। जैसे ध्रुव महाराज जी ने जैसे जब प्लेन आ गया, सुनंदन नंद पार्षद आ गए, तो उनको एक्साइटमेंट तो बहुत रहा होगा। फिर भी उन्होंने वहाँ प्लेन का पूजा किया, उनका पूजा किया, और खुद का डेली मंत्र जाप वगैरह करके भी ऋषि मुनि का प्रणाम किया। तो उसमें बहुत टाइम तो गया होगा, तो उनको ऐसा नहीं लगा कि अपन वेट करवा रहे हैं उनको सुनंद सुनंद को? ऑलरेडी वो वैकुंठ भगवान का दर्शन हो चुका था उनका। वो ऑलरेडी जो 36,000 साल जी रहे थे वो बस भगवान की प्रसन्नता के लिए जी रहे थे, तो वो ऑलरेडी उनका वैकुंठ जैसा ही जीवन था। वो एक बार दर्शन हो गया, उनका वैकुंठ क्लियर हो गया है। अब वो जो इसको भगवान ने आश्वासन दे दिया उसको क्या लोड़ है। तो एक है कि वो क्योंकि बहुत अच्छे वैष्णव थे तो बहुत आदर युक्त सम्मान कर रहे थे। और आप बात समझे, नंद सुनंद वैकुंठ से है, उनको कौन सा टाइम का प्रॉब्लम है, नहीं समझे आप? तो वो लेने के लिए ही आए हैं ना। तो कोई बड़ा जॉब नहीं है कि वहां ऊपर में भगवान का भी भोजन बनाना है नंद सुनंद को। क्या पता नंद सुनंद का यही सेवा ही हो उठा के लाने का, तो वो अपना सेवा में आराम से बैठे हैं, उनको पता होना चाहिए। तो वैसा है, मुझे लगता है इसमें कुछ वो है, वो हमारे परसेप्शन से हमको लगता है कि काल टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोग को यहाँ टाइम इज मनी एंड मनी इज स्वीटर देन हनी। लेकिन वहां पे ना टाइम का परिणाम है, न मनी का है, न कुछ है, आपसे भगवान के साथ कनेक्शन है। इसलिए तो जीव का यहाँ जो सहारा है वो छोड़ना बड़ा मुश्किल है। आपने खुद बोला ना, तुकाराम महाराज बोले चलो आम्ही चाललो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। हमारा राम राम लीजिए, हम गाँव जा रहे हैं। उनकी अपनी पत्नी भी नहीं आई। संसार में लोग अपना रहना चाहते हैं। अभी भी गरुड़ जी आ जाए ना अभी यहाँ पे क्लास के अंदर और बोले चलो तुम में से भी जो रेडी है मेरे ऊपर बैठो और हम लोग वैकुंठ जाएंगे। सब लोग बोलेंगे मैं आ तो जाती प्रभु, लेकिन मेरा बेटा का भी स्कूल है, उसको ब्रेकफास्ट कौन देगा? प्रभु जी लोग बोलेंगे मेरा ऑफिस है, मैं ऐसे छोड़ जाएंगे तो अभी मार्च एंडिंग का अकाउंटिंग कौन करेगा? तो भगवान बोलते बेटा फिर तो यही है,
आप हरे कृष्ण। निकलने का एग्जिट प्लान बना के रखना है, निकलना है दुनिया से, तब आप प्रभुपाद के असली शिष्य कहलाओगे। ऐसे प्रभुपाद की प्रॉपर्टी में बैठ के अपने आप को जीबीसीए प्रेसिडेंट बनाने से नहीं चलेगा। तो वैकुंठ तक पहुंचना होगा। तो if I can make one through my life is successful. हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस रेणु माता। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं तो वो जो आनंद आता है तो ऐसा लगता है कि हमें ना भगवान को मिलने की जो तड़प है ना वो खत्म होती जा रही है, और हमें बस वो जो काम दिया है ना वो काम करना है। तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम दूर हैं भगवान से, ऐसा लगता है ऑलरेडी हम उनके सानिध्य में, क्योंकि उनसे रिक्वेस्ट करते हैं सेवा अच्छे से मान लो नहीं हुई, कोई दिक्कत आई कुछ भी, तो उनका सानिध्य लगातार बना रहता है। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि दूर है, वो जो एक विरह का भाव नहीं आता। तो ये रोंग है प्रभु जी? एक्चुअली क्या है देखिए, भगवान जो ही आप उनका नाम लेते हैं वो पास में खड़े हो जाते हैं, जो ही आप उनका सेवा करते हो साइड में खड़े होकर देखते हैं, जो ही आप उनके बारे में कथा करते हो आके सुनते रहते हैं। अच्छा, उनको अच्छा लगता है तो आपको फीलिंग आता है कि वो है आसपास, वो फील होता है, उनका प्रेजेंस भी फील होता है कि एब्सोल्यूट है ना वो। लेकिन वो सामने इन आंखों से दिख नहीं रहे तो एक बेचैनी सी हो जाती है। तू मेरे पास भी है, तू मेरे साथ भी है। हाँ? तो यस प्रभु जी जो एक हमने एक ड्रामा करवाया था नित्यानंद प्रभु जी की, नित्यानंद त्रयोदशी पे जानवा माता जी का। तो जानवा माता जी पहले जब वृंदावन में माला करती है, अपना जाप करती है, तो वो कृष्ण जी की लीलाएं देख रही हैं। कृष्ण जी उनके आजू बाजू डांस कर रहे हैं और वो उनको पकड़ रही है, तो कृष्ण जी हाथ नहीं आते। फिर बाद में दूसरी बार फिर से वो करती हैं तो राधा जी उनको बुलाती हैं, राधा जी और कृष्ण जी का वो लीला देखती है, नृत्य देखती हैं। और है ना राधा जी उनको बुलाती है और कृष्ण जी उनको बुलाते हैं कि राधा गोपीनाथ जी जो है कि आप आओ मंदिर में और अभी हमारे धाम चलो। और राधा जी बोलती है कि मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा, बहुत प्रचार हो गया, अभी आ जाओ। तो उन्होंने बोला जानवा माता जी ने कि मुझे और अभी और प्रचार करना है, अभी तो बहुत काम बाकी है। तो मैंने ये चीज देखी उस टाइम पे कि पहले उनको तड़प थी कि जो कृष्ण जी को लेकर के, बाद में जब वो प्रचार के कार्य में तो शुरू से लगी वो, तो उनको इतना आनंद आ गया कि राधा जी बुला रही है, कृष्ण जी बुला रहे, तो भी वो जाना नहीं चाहती है। अब वो अपना जो प्रेम है जो मिला है भगवान के लिए वो दूसरों में बांटना चाहती है। उनको बांटने का आनंद हो गया। वैकुंठ में बांट नहीं सकते ना, वैकुंठ में प्रीचिंग नहीं कर सकते आप। वैकुंठ में आपको 3 BHK फ्लैट मिलेगा, बैठे रहो। तो भक्त जो है दयालु होता है, चाहता है कि और भक्त जीव वहाँ क्यों सड़ रहे हैं, उनको पाया जाए। तो जानो माता जी प्रचारक है, इसे प्रचारक को भव आनंद मिलता है। इस संसार में एकदम सर्वोच्च आनंद मिलता है, इसलिए प्रचारक के लिए उसको नहीं मिलता, उसको इतनी कठिनाइयां होती है लेकिन तो प्रभु जी प्रचारक की यही स्थिति हो जाती है फिर कि उनको फर्क नहीं पड़ता गोलोक धाम में जाए ना जाए, वो अपनी सेवा में लगे रहते जैसे आप हो। भाई क्या, ठीक है वो बोल दे रहे हैं तो आपका सम्मान रखने के लिए। प्रभु जी आपकी सेवा देख के हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। लोग भगवान से प्रार्थना करते थे, मैं करता था हमेशा पहले कि एक्चुअली जब मैं नॉर्मल मतलब बिल्कुल नहीं खोला था तभी प्रे किया था महाप्रभु की एक जीवन तो दे ही दिया आपको जैसा यूज करना है करिए। तब से वो गुरुकुल का कीड़ा अंदर घुस गया और इतना कुछ भी हो जाए, लोग अपोज करें, कुछ भी करें, क्या क्या नहीं किया लोग, मंदिर ही जला दिया साले के। मतलब उसको मैं चाहूँ तो ठोक दूंगी कि पर जा कुठं बापा शिवाजी महाराज वाले की तो का जो सेवा है वो ऐसे अंदर घुस गया है कि वो चल ही रहा है।
है अभी, करते रहेंगे। ओके, कृष्ण का सेवा करते रहेंगे। नित्यम प्रभुपाद बोलते थे नित्यम भागवत सेवा, नित्यम जो है भागवत का सेवन कर ही रहे हैं ना, 16 माला जप कर रहे हैं, 4 दिन का पूजन कर ही रहे हैं, कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं। और क्या चाहिए? तुलसी की माला पहनी ही है, उनसे उनके स्पर्श मात्र से जीवन भर होते रहेगा। फर्क तो है। मुझे खूब समझ में आते लगती कि मैं यहाँ ऐसा बैठा हूँ इन्हीं गलियों में तो मतलब ये बीच वाला काम किसने किया? ये महाप्रभु ने, प्रभुपाद जी ने किया। क्योंकि संसार भीतरे पड़िया छे नुआ, तब निज जन्माजने, तब निज जन्माजने, पटाई आदि में वो कहते हैं ये मुना दुर्मति संसार के अंदर तो पड़ा हुआ था, लेकिन आपने किसी महाजन को मेरे पास भेज दिया जिसने मुझे जगा दिया। तो कृष्ण ने अपने भक्त प्रभुपाद जी को भेज दिया, उन्होंने अपने शिष्यों के माध्यम से बचा। प्रभु जी, आपने अभी बताया था कि जो वैष्णव है वो रेस्ट नहीं करते, कई बार हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो मैं आपसे ये आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ कि हम लोग ऐसा ना करें और हमेशा आपकी तरह से सेवा में लगे रहें। देखिए एक्चुअली क्या है ना, डिवोटी सोते हुए प्रीचिंग का ही काम करते हैं, सोचते रहता है कि मैं और क्या करूंगा, कैसे मैं बनाऊंगा, और क्या वो प्लान ही बनाते रहते हैं, फिर मैं ये कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा। वो जो सेवा करना चाहता है ना उसको सब सेवा दिखाई देगा, और जो सेवा नहीं करना चाहते फिर वो आराम से गद्दियों की लेके रजाई वजाई लेके काजू बादाम पिस्ता खा के आराम से पहले लेट मी टेक रेस्ट एंड देन आई हैव टू डू चैंटिंग। उसके चैंटिंग भी हेडेक हो जाता है, उसको लगता है कि अब मुझे चैंटिंग भी तो करना है, माय गॉड मुझे ये भगवान की फेवर भी तो करना है करना है, तब वो उसके लिए चैंटिंग भी हो जाए। लेकिन प्रभु जी, दान किसको देना चाहिए? क्या क्या किसको देना है दान? प्रभु जी किसको दे? ब्राह्मण को दें या गरीब को दें? गुरुकुल में दीजिए, गुरुकुल में। और अकाउंट नंबर नहीं है क्या आपके पास? सत्तगुणी दान प्रभु जी का अकाउंट में जाना चाहिए। ऐसा मत बोलो, बेचारी माता जी बोलेगी बहुत हरामी टीचर है। तो ऐसा है, आपको दान किसको देना चाहिए पता है? आपको दानम ददाति पात्रता, जो पात्र है उसको देना चाहिए। जैसे अगर आप कोई यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कर रहे हैं तो आपको ब्राह्मणों को दान देना, जो ब्राह्मण कर्म कर रहे हैं समाज में उनको बुला के दान देना चाहिए, अपने सुखा के खिला के दान। और अगर आपको पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है कि अगर आप कोई बड़ा कार्य करते हैं तो 101 ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, 108 या 100। लेकिन अगर वो नहीं खिला पाते तो आपको 51 ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए जो प्रॉपर एक्टिव है समाज में। वो भी ना मिले तो फिर आपको 11 ऐसे ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए जो वेद अध्ययन करते हैं। वो भी ना मिले तो 5 ऐसे ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए जो वेद पाठ करते हैं। अगर वो भी ना मिले तो आपको एक ऐसे हरिभक्त वैष्णव जो नाम कीर्तन में डूबा हुआ है उसको खिला देंगे, इन सब के बराबर होता है। ये शिव जी पार्वती को। तो आपको दान देना चाहिए, किसी को भी दे सकते हैं अगर ब्राह्मण अवेलेबल नहीं है, हाँ दान करना ही है। क्योंकि देखिए गरीब को होता नहीं, उसने भी किसी मुर्गी को काट के खाया, बकरी को काट के खाया, प्राणी काट के खाया है, वही तो पाप उसने किया है। तो वो जो परिस्थिति उसको दान उसको मिला गया है। तो दया के पात्र वो एक्सटर्नली जरूर है, लेकिन इंटरनली जब तक उसको ये गलती का एहसास ना हो कि मैंने जो पाप किया तो तब तक वो मुक्त नहीं हो पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मंदिर में स्वामी जी को दे, प्रभु जी किनको? स्वामी जी को दे मंदिर में।
हाथ दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे संतों को देना चाहिए। प्रभु जी मेरा आशीर्वाद बीच में अधूरा रह गया। उनका आशीर्वाद आपकी तरह से ही हम सब सेवा कर सके प्रभु जी। अरे आपका आशीर्वाद आप हम सबको दीजिए कि आपकी तरह से हम भी प्रचार कर सके। अब इसमें मुझे चढ़ाइए नहीं, वो मेरे को वो वाला फीलिंग आता है, नदी को दिया मान गला चला आसमान। मैं अपना बस सिंपल प्रयत्न करता हूँ। हाँ लेकिन एक है, वक्त जो है 24 घंटा प्लान बनाते रहता है कि मैं और कैसे प्रचार करूँ। और भगवान बहुत खुश होते हैं, ऐसा नहीं, भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब कोई डिवोटी प्रीचिंग का सोचता है ना। भगवान गीता में बोलते भी कि इससे ज्यादा प्रिय मुझे और कोई भक्त है भी नहीं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। ना और कोई था न होगा जो मेरे इस ज्ञान को बताए। इसलिए भगवान के भक्त जो है बड़े ही प्रिय होते हैं। तो यस, मुझे अभी आज भी याद है, लॉकडाउन था, वो जो लॉकडाउन सीरीज मैंने दिया ना, तो मैंने देखा कि लोग इतने अज्ञान में पड़े हुए हैं, बेचारे वैक्सीन भी लेंगे और कोरोना में इन आतंकवादियों के चक्कर में मर भी जाएंगे। सबसे भयंकर आतंकवादी मॉडर्न मेडिसिन और साइंटिस्ट वाले बेकार है। नॉर्मल आतंकवादी तो बम फोड़ के जाता है, मूर्ख है, 10-15 आदमी मार के जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पे ऐसी ऐसी चीज हमारे शरीर में घुसा दी है, ये आने वाला जनरेशन भी बेकार हो गई। जी नहीं। प्रभु जी कल आपने जो YouTube पे वीडियो अपलोड किया ना, तो वो फेसबुक सीरीज का ही एकदम याद आ गया प्रभु जी, आपके वो टाइम का लॉकडाउन सीरीज का प्रभु जी। एआई की आवाज में तो होना चाहिए, अगले जनरेशन को मालूम होना चाहिए क्या है नहीं है, भले कंटेंट के रूप में ही क्यों ना हो, मालूम होना चाहिए। ठीक है। यस, गिरिराज प्रभु का और एक क्वेश्चन है। गलती से रह गया, गलती से। ओके, यस, हमारे सुलभा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दामोदर प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि आप अभी हम लोग जहाँ कनेक्टेड हैं वहाँ तो मतलब डोनेशंस का वगैरह बहुत चलता है कि डोनेशन चाहिए वगैरह, और टेम्पल सिटी में रहते हैं तो डोनेशन बहुत अच्छे से आता है, मतलब लोग रहते हैं, हिंदू लोग देते हैं। लेकिन आप जो चला रहे हैं वो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि प्रभु जी कैसे चला रहे हैं। लेकिन आपका कुछ तो सिस्टम ऐसा होगा, एक तो मुझे दिख रहा है कि आप लैंड पे रहते हो और फिर खाना फूल कुछ जो भी है सिंपल रखते हो, भगवान को भी खुद भी वो चलता है, भक्ति का भी जो चाहिए वो सेटअप परफेक्ट आपका है। लेकिन फिर भी आप हमेशा बोलते रहते थे कि क्रैकिंग पॉइंट मुझे इसमें से ढूंढना है, तो आपको वो मिल रहा है क्या क्रैकिंग पॉइंट, मतलब उस पर वहां तक आप पहुंचे हैं क्या? और अभी मुझे पता है कि डोनेशन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो कहीं से नहीं है, मुझे पता है, फिर भी आपका कार्य तो चल रहा है और मतलब गुरुकुल तो खुल ही रहे, तो आपका बेसिक मैनेजमेंट उसमें क्या रहता है, आप कैसे चलाते हैं प्रभु जी? नहीं, उसमें डिवोटीज हैं, सब डिवोटी अपना अपना मेहनत करते, जहाँ जहाँ जिस गुरुकुल में भेजा है वहाँ कीर्तन करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, थोड़ा बहुत अन्नदान भी आ जाता है। लोग देख तो ऐसे नहीं, भारत के लोग सिंपैथेटिक हैं, देखते हैं गुरुकुल हो रहा है तो लोग अन्नदान करते भी हैं, ऐसा नहीं, अन्नदान भी करते हैं। कई जगह थोड़ा महंगा होता है, चैलेंजेस आते हैं, तो फिर हम लोग खरीदना भी पड़ता है बहुत जगह। और फिर पता नहीं, समूह मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सरदर्द होने लगता है 2 दिन, तो कहीं से फिर थोड़ा लक्ष्मी भी आ जाते हैं, ऐसा भी अनुभव किया है। अभी कुछ दिन पहले बहुत टेंशन में था मैं। हाँ, तो किसी ने 11,000 भेज दिया, मैं बोला धन्य है तो अननोन व्यक्ति, पता भी नहीं, बोला स्वामी जी गुरुकुल के सेवा में, बोला भाई ऐसे ऐसे सब प्रकट हो जाए तो भी चलेगा। तो ऐसा है, ये मेरा अनुभव है कि भगवान का काम करो तो कहीं ना कहीं से भगवान भी थोड़ा मदद करते हैं, मदद क्या वही सब करते ही है, तो देते हैं भगवान, क्या करेंगे मतलब क्या है इसका, कैसे चलता है इसका जवाब मेरे पास सच में नहीं, क्योंकि वो भगवान ही चला रहे, मैं बता रहा हूँ, मैं क्या मेरे टीम वाले लोग बताएंगे,
ऐसे ही चलता है। अभी भी उधारी कितना है बताओ वो, उस दिन अकाउंटेंट ने भेजा था। जन्माष्टमी का जो ग्रोसरी लिया था वो एक रखा था, लेकिन यहाँ पे गए वो भेजा मुझे प्रभु जी, मार्च से पहले उसको चाहिए। ये देखो क्या लिखा, सब्जी वाला तो आते रहते हैं 3000 का सब्जी ये सब। तो हाँ देखिए 1,59,000 का जन्माष्टमी का पेंडिंग है राशन। और हमने सोचा उसको करके देंगे, लेकिन हो नहीं रहा था। 80,270 रुपए का अभी हमारा फिलहाल अदर दिन जन्माष्टमी का राशन चल है। जिंदगी गले लगा ले। प्रभु जी मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका अभी तो चल रहा है, मैं देख रही हूँ मुरबाड़ और आप जहाँ पर है कुट्टाम भी, तो वहाँ आप लैंड डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ उगा भी रहे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके इसमें से थोड़ा कटौती होगा और आपका बाहर से मतलब जो कर्जा हो रहा है या फिर आपको बाहर से जो मंगाना पड़ रहा है वो कम हो जाएगा और आप अपना सेल्फ सस्टेनेबल वाला गुरुकुल चलेगा? मैं आपको बता दूं, एक्चुअली ये इकोनॉमिक सिस्टम मेरे हाथ में नहीं है। ये इकोनॉमिक सिस्टम जो ऊपर से भी बना हुआ है ना, वो ऐसा फर्जी है कि मतलब वो पुरुषार्थ से कनेक्टेड नहीं है पैसा। तो इसका कोई भरोसा नहीं, कल कोई पागल आके मुझे $1 बिलियन भी देके चला, आप नहीं समझे। तो अभी जो खेती करने के लिए लोग ही नहीं मिल रहे हैं, और बच्चों से आप सिर्फ ट्रेनिंग वाला काम करवा सकते हैं, खेती नहीं करवा सकते वैसे, क्योंकि फिर वो रहेगा ना कि देखो खेती करवा, लेकिन वो खेती और उतना बच्चों से करवा नहीं सकते, इतना मेहनत कर भी लेंगे तो उस जनरेशन के बच्चे नहीं है ना अभी करने सिखा सकते हैं, तो उतर तो जाते हैं, वो कर भी लेते हैं, लेकिन फिर वो क्या बच्चों को तो ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ अभी सब्जी लगा के चले जाते, 2 दिन पानी नहीं डाला, तो बच्चों के भरोसे पे होता भी नहीं। और फार्मिंग करना है तो उसमें उतना ही आता है जितना आपने पैसा खरीद के ला सकते उतना ही उपजता है। वो तो जो बड़ा बड़ा ट्रैक्टर वेक्टर से बहुत बड़ा खेती लगा के करता है उसको होता है, वरना हमारा सिर्फ आलू आता है, आलू चलता है हमारा साल भर भी नहीं, 6-8 महीने चलता है। तो ऐसा है, तो ये क्या है कि ऐसे हर जगह है, मुझे नहीं लगता ऐसे, जब तक इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है वो वैसे ही चले। जब इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होगा, थोड़ा कुछ ऊपर से जब सरकार या कोई परिस्थितियां चेंज होंगी या जो भी, तब वो फॉर्मेट चेंज होगा। वो फॉर्मेट चेंज होगा तो गुरुकुल का सिस्टम भी थोड़ा अलग से बदल जाएगा, जिससे थोड़ा भी हमारे कितना भी बोलेंगे तो हम लोग का भी ट्रस्ट है, नेटवर्किंग है, क्योंकि वैसे ही जीना पड़ेगा, वैसे रह नहीं सकते। अगर अकेला बाबा टाइप रहा तो पहचानेगा नहीं, कुछ भी होता तो मेरे पास वो रहता है क्या मैं इस गुरुकुल का वो हूँ, उसकी वजह से थोड़ा वो रहता है। नहीं तो क्या लोग बात नहीं मानते, प्रभात बोलते थे मैं बिना मंदिर के भी क्या दे दूँ, लेकिन आप बैठोगे कहाँ सुनने, तो इसलिए मंदिर चाहिए। तो वैसे ही अगर आप इंस्टीट्यूशन नहीं बनाते हैं तो लोग आपको जानते नहीं, बनाएंगे तो फिर उसका ये है। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं माता जी, अभी जो डिवोटी, अभी भी मेरे डिवोटी पूना गए अभी, आप ट्रेन है पुणे 11 बजे, अभी वो पूना स्टेशन पहुंच गए होंगे, सुबह 5 बजे पूना आ गए थे कर्नाटका वाले, वो लोग वापिस रांची जा रहे हैं मेरे कथा के, और अभी उनको खाने के लिए 5 बजे सुबह कुछ नहीं था, तो मैंने बोला कि वहां जाके मंदिर चले जाना कैंप में तो खा लेना, लक्ष्मी लगे तो दे दूंगा। तो वैसा है, वहाँ वो खाएंगे, फिर वो अभी जनरल बुक में बैठे, उनको टिकट्स भी नहीं है। तो ये बच्चे अपने आप में संघर्ष कर रहे हैं, पैसा होता है तो हम लोग निकाल लेते, नहीं है पैसे, लेकिन मैंने मेरे बच्चों को भी ट्रेन कर रखा है, हम लोग खुद भी उसी स्ट्रिक्टनेस में रहते हैं कि हमको बिना रोना धोना किए अपने इस मिशन को, बहुत संघर्षशील समय जरूर है पर इसको बहुत अच्छे से खड़ा करना है, क्योंकि यही अभी देखा नहीं प्रभुपाद ने परपोर्ट में क्लियर बोल दिया कि यही तो है जो आगे फ्यूचर जनरेशन बदल पाएगा, समाज को बदल पाएगा। तो भले इसमें संघर्ष है पर आउटपुट तो यही से आने वाला है, क्या करें, यही करना है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके मम प्रिय बांधव, 10 बज गए, हम लोग निकलते हैं। आज मुझे नोट्स में रासलीला में प्रवेश करना है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।